तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने के लिए ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। तो भगवान तो निष्पक्ष हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों के प्रति बहुत दयालु हैं। जब आप भगवान के भक्तों की बात आती है तो भगवान अपने भक्तों के लिए लीक से हटकर उनकी रक्षा करते हैं, उनके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। कई बार ये भक्त समझ नहीं पाते हैं, तो भगवान निष्पक्ष हैं। बोलते हैं भगवान सबके लिए समान है, भगवान के नियम समान है, लेकिन भगवान अपने भक्तों के प्रति पक्ष दिखा देते हैं। तो ये तो सही बात नहीं हुई। अपने भक्तों के प्रति भगवान क्यों ऐसे पक्ष दिखाते हैं? क्योंकि इस तात्पर्य में लिखा है कि भगवान के भक्तों का इस दुनिया में होना और भगवान के भक्तों के द्वारा इस दुनिया में शासन करना महत्वपूर्ण है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे पास्ट टाइम्स हैं, ऐसी लीलाएं हैं जहाँ पर भगवान ने अपने भक्तों के प्रति एक विशेष प्रकार का प्रेम प्रदर्शित किया है। अभी हाल ही में भगवान की कृपा हुई, हमारा पंढरपुर जाना हुआ। विट्ठल विट्ठल पांडुरंगा सुना होगा आपने। तो एक भक्त थे पुंडलीक। वो भक्त अपने माता पिता, जो कि शुद्ध भक्त थे, शास्त्रों में लिखा है कि आपको माता होने का अधिकार नहीं है, आपको पिता होने का अधिकार नहीं है, आपको गुरु होने का अधिकार नहीं है। यदि आपके ऊपर जो निर्भर हैं, आपके जो बच्चे हैं, यदि आप उनको भगवान के धाम नहीं ले जा सकें तो माता पिता का शुद्ध भक्त होना बहुत जरूरी है। पुत्र का भी कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता को भगवान के धाम ले जाने में सहायता करे। तो पुंडलीक अपने शुद्ध भक्त माता पिता की सेवा कर रहे थे। कोई भी शुद्ध भक्त की सेवा करता है तो भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और पुंडलीक को दर्शन देने के लिए वहां पर प्रकट हो गए। पुंडलीक से कहने लगे, पुंडलीक मैं तुम्हें दर्शन देना चाहता हूं, तुम्हारे पास आया हूं, आओ मेरे पास। तो पुंडलीक कहते हैं अभी मैं शुद्ध भक्तों की सेवा में व्यस्त हूं। उन्होंने एक ईंट रख लिया, आप इस पर खड़े हो जाइए। तो भगवान ऐसे इंतजार की मुद्रा में उस ईंट पर खड़े हो गए। और भगवान आज भी सभी भक्तों का अपना, भगवान चाहते हैं कि सभी भक्त मेरे पास आएं और उनके दर्शन करें। इसीलिए भगवान विग्रह के रूप में अवतरित होते हैं। भगवान का जो जीवों के प्रति जो प्रेम है वो अपार है। कई बार हम ऐसे प्रश्न करते हैं कि भगवान तो हमारा कुछ ध्यान ही नहीं रख रहे, अरे भगवान ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। जब आप ये गिनना शुरू करेंगे कि भगवान ने कितनी कृपा की हमारे ऊपर, आप गिनते गिनते थक जाएंगे। यहीं पर बैठे बैठे सोच सकते हैं आप जिन दो आंखों से देख पा रहे हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं देख पाते हैं। भगवान की विशेष कृपा है, आप बैठ पा रहे हैं, आप चल पा रहे हैं, आप सोच पा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनका दिमाग काम नहीं करता है। आप समझ पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, आप महसूस कर पा रहे हैं। भगवान की कृपा है। हर कदम हर पल भगवान की कृपा को हम महसूस कर सकते हैं। जब कोई पिता अपने पुत्र को ले, बेटा तुम ये लो, तो पुत्र सोचता है अरे मेरे पिताजी ने मेरे लिए क्या किया है। एक पिता पुत्र के लिए कितना कुछ कर लेगा, 10 वस्तुएं, 20 वस्तुएं, 100 वस्तुएं दे देगा, लेकिन भगवान ने हमें क्या क्या नहीं दिया है। अभी रात हो जाती है तो लाइट चली जाती है। अभी देखो नेचुरल लाइट दी है भगवान ने, सूरज की रोशनी दी है, लेकिन जो जीव है उसकी जो बुद्धि है
इतनी घूम चुकी है, फिर भी वो शिकायत करता है। तो भगवान अपने भक्तों के प्रति ही नहीं बल्कि सारे जीव जंतुओं के प्रति, सारे जितने भी लोग हैं उनके प्रति बहुत दयालु हैं। जो व्यक्ति भगवान का भक्त भी नहीं है, जो नास्तिक है, वो तो नास्तिक है लेकिन उसको पता नहीं उसके ऊपर भी कितनी दया है। कोई वैज्ञानिक बोलता है कि हम तो भगवान पर विश्वास नहीं करते, ऐसे बोलता है वैज्ञानिक। फिर वो जब आविष्कार करता है कुछ, उसको आकाश में जाना है और उसका जो प्लेन है वो अटक जाता है, तो भगवान को याद करता है, भगवान बचा लो। अरे तुम तो भगवान पर विश्वास नहीं कर रहे थे, अभी तुम भगवान को याद कर रहे हो, भगवान बचा लो। या फिर किसी को तो तुम याद करते हो जब संकट में होते हो। जो नास्तिक लोग हैं वो भी जब संकट में होते हैं, उनके ऊपर जब माया का प्रकोप हावी हो जाता है, तब भी तो भगवान को किसको याद करते हैं वो। तो वास्तव में कोई भी नास्तिक नहीं है। उसको नास्तिक होने की अनुमति भी भगवान ने दी है। उसकी ऐसी इच्छा है कि मुझे नास्तिक होना है, उसकी ऐसी इच्छा है कि मुझे भगवान पर नहीं मानना है, उस इच्छा को भी भगवान ने ही अनुमति दी है। सोच के देखिए आप। तो कोई व्यक्ति ये कहे मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, उस व्यक्ति की सोच में कुछ गड़बड़ है। हर कदम हर पल हम भगवान की कृपा को देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं। भक्त कनकदास की कहानी आपने सुनी होगी। उडुपी कृष्ण मंदिर है। मध्वाचार्य जी 1300वीं इसमें सन 1313वीं ईस्वी में वहाँ पर जहाज फंस जाता है और समुद्र में। तो मध्वाचार्य जी अपने धोती से, अपने उससे चादर से उसको बुलाते हैं। जहाज उधर समुद्र पर आता है। तो जो व्यक्ति जहाज को चला रहा था वो बोलता है मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो मध्वाचार्य देखते हैं इसमें कुछ चंदन के बड़े बड़े वो हैं, ब्लॉक्स हैं। तो एक ब्लॉक वो मध्वाचार्य जी को देते हैं। जब उसको तोड़ा गया तो उसमें भगवान कृष्ण की सुंदर मूर्ति निकली। उसकी स्थापना की गई उडुपी में। एक भक्त थे, निम्न जाति के भक्त थे, उनको दर्शन के लिए अनुमति नहीं मिलती थी। पीछे से भगवान के दर्शन करते थे, बहुत भगवान के लिए प्रेम प्रदर्शित करते थे। भगवान इधर खड़े हैं, हाथ इधर उनका चेहरा है और पीछे घूम जाते हैं। उस भक्त के लिए मूर्ति घूम जाती है। तो मूर्ति लाइव है, कृष्ण बलराम यहाँ पर स्वयं खड़े हुए हैं। भगवान की कृपा है। क्यों? भगवान के आध्यात्मिक जगत में जो भगवान का रूप है उसको हम देख नहीं सकते, इसलिए भगवान हमारे ऊपर कृपा करके अर्च विग्रह के रूप में अवतरित हुए हैं। भगवान की विशेष कृपा है हमारे ऊपर। हर क्षण भगवान की कृपा को महसूस कर सकते हैं आप। तो भगवान से कभी शिकायत नहीं करनी है। किसी के जीवन में बहुत दुख आ जाता है, क्या पता उससे भी 100 गुना दुख आता उसको, भगवान ने उस दुख को कम कर दिया है। वैसे नहीं सोचते हैं हम। तो हमारी सोच को हमें बदलना है। भगवान की जो कृपा है उसको हमें महसूस करना है। और जब कृपा होती है तो उस व्यक्ति के प्रति हमें स्वाभाविक रूप से, जब कोई हमारे ऊपर कृपा कर रहा है, हमारी सारी देख रेख कर रहा है, सब कुछ हमें प्रदान कर रहा है, तो हमारी ये ड्यूटी बन जाती है, हमारा ये कर्तव्य बन जाता है। उस व्यक्ति के प्रति स्वाभाविक रूप से हमारा प्रेम उत्पन्न होता है। अरे आप मेरे लिए इतना कर रहे हो, तो प्रेम उत्पन्न होता है। लेकिन प्रेम उत्पन्न होने का मतलब ये नहीं कि बस प्रेम है उसको अपने हृदय में ही रखना है। किसी भी व्यक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न होने का अर्थ है उसकी सेवा करना। आप सोचिए, भगवान हमारी कितनी सेवा कर रहे हैं, हमारे लिए सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, और हम उसको भूल जाते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य है हम भगवान की सेवा करें, भगवान के प्रति प्रेम को जागृत करें। भगवान की सेवा 4 तरीके से की जा सकती है। कोई प्राण देता है भगवान की सेवा में, अपना जीवन समर्पित कर देता है। इतने जन्म जिए हम, लाखों करोड़ों खरबों अरबों जन्म से, हम जन्म जन्मांतर से इस 84 लाख योनियों के चक्कर में हम घूम रहे हैं। एक मानव जीवन,
एकमात्र मौका है हमारे लिए जिसमें हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, जो 84 लाख योनियों का जो चक्कर है इससे बाहर निकल सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं। तो एक जीवन हमें भगवान के लिए देना है। इस जीवन में भी हम सोचते हैं अभी ये ड्यूटी है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी ये कमाना है, अभी ये प्राप्त करना है। एक जीवन भगवान के लिए, उसमें जो मूलभूत जो कार्य, मूलभूत सेवा जो श्रीला प्रभुपाद ने हमें बताई है कि भगवान के नाम का 16 माला जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है, वो भी नहीं कर सकते हम। अपना समय, अपनी ऊर्जा भगवान को नहीं दे सकते हम। पूरा समय किसने बनाया है? जिसने समय को बनाया है, पूरा समय उसी ने दिया है, और उसी को हम समय नहीं दे सकते। कैसा समय आ गया है देखिए आप। तो ये भगवान की कृपा को हमें समझना है और भगवान की सेवा में लगना है। तो पहला, भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं? कोई अपना प्राण दे दे। प्राण नहीं दे सकते, अर्थ इस भागवत में बताया गया है। जो भी व्यक्ति, कोई बोलता है ये मेरा धन है, मेरी प्रॉपर्टी है, सच में आपकी प्रॉपर्टी है इस जीवन के लिए। ये जीवन कब चला जाएगा आपको पता नहीं है, और आप उस घमंड में, उस अहंकार में, उस अभिमान में जी रहे हैं कि मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा धन है, मेरा बैंक बैलेंस है। सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। कोई बैंक ऑफ अमेरिका के सामने जाके बोल दे ये चलो मैंने इसको दान दे दिया, अरे आपका है नहीं, क्या दान दोगे? आपका कुछ है क्या? हम यहाँ पे किराए पर रह रहे हैं। हम भगवान की कृपा पर निर्भर हैं हम सब के सब। 1-2 दिन के लिए पानी ना मिले, 1 दिन के लिए सूरज ना मिले, या फिर तापमान बढ़ जाए, त्राहिमाम सारे एसी, सारे कूलर फेल हो जाएंगे। भगवान की कृपा है। तो हमारा कर्तव्य है हम भगवान की सेवा करें, भगवान की सेवा से जुड़ें। जो भी सेवा हमें मिल रही है, अभी पूरे जयपुर में गुप्त वृंदावन धाम निर्माण का विशेष कार्य चल रहा है। कितनी बड़ी सेवा की अपॉर्चुनिटी है, कितना इससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है। हम अपने हर तरह से आप सेवा कर सकते हैं। प्रभु जी मैं धन नहीं दे सकता, तो आप समय दे सकते हैं। आप आइए, पूरे दिन जाइए, लोगों से मिलिए, उनको स्क्वायर फीट सेवा में उनको लगाइए, कितना अच्छा रहेगा। समय दीजिए, अपनी ऊर्जा दीजिए। धन दे सकते हैं हर कोई, जितना हमसे हो सके उतना दे सकते हैं। प्राण, अर्थ, तीसरा धिया, अपनी बुद्धि। प्रभु जी मुझे ये आता है, प्रभु जी मुझे ड्राफ्टिंग करना आता है, प्रभु जी मुझे बोलना आता है, प्रभु जी मुझे ये आता है। आपको जो आता है, माला बनाना आता है, आपको जो आता है वो आप भगवान की सेवा में प्रयोग कर सकते हैं। भगवान ने अवसर दिया है, कई लोगों को अवसर नहीं है ये। और वाचा, तो पहला प्राण, कोई अपना जीवन दे दे, कोई अर्थ अपना धन दे दे, कोई अपना बुद्धि दे दे। वाचा अपनी वाणी से। अभी मंदिर में कितने लोग आते हैं, आप मंत्रा कार्ड लेके खड़े हो जाइए, माला लेके उनको आइए, 5 मिनट माला कहते हैं, उनको माला कराइए। जब तक आप ये सोचेंगे कि मैं, तो क्या पता अगले जीवन में मैं करने लग जाए। मैं से बाहर निकलिए। इस भक्ति को, भक्ति की अनुभूतियों को वही प्राप्त कर सकता है जो इस ज्ञान को समझता है, अपने जीवन में अपनाता है और दूसरों तक पहुंचाता है। वही इसका लाभ प्राप्त, असली रूप में इसका लाभ प्राप्त कर सकता है। तो भगवान बहुत दयालु हैं, बहुत अफेक्शनेट हैं। आप सोच के देखिए, भगवान कृष्ण स्वयं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक स्वयं भगवान कृष्ण, कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध को रोकने के लिए शांति दूत बन के गए, दूत बन के, मैसेंजर बन के। कितने दयालु हैं भगवान, कितने अफेक्शनेट है अपने भक्तों के प्रति। तो कोई भी ये सोचे नहीं भगवान की मेरे ऊपर कृपा नहीं, पता नहीं मेरे ऊपर कब कृपा होगी, इसके ऊपर हो गई, मेरे ऊपर नहीं हो रही, मैं तो अभागा हूँ।
यह आपकी सोच है जो कि बिल्कुल गलत है। तो भगवान की हम सब के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर, इवन जो मेटलिस्टिक है, इवन जो गलत काम कर रहा है, वो गलत काम, उसकी इतनी तीव्र इच्छा है गलत काम करने की, भौतिक जगत में आ गया है भगवान से विमुख होके, भगवान उसको बोले ठीक है तू करके देख ले, तू पछताएगा। हर किसी को भगवान उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अवसर दे रहे हैं। और इस तात्पर्य में लिखा है कि जब हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं, अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा 9 बजने वाले हैं, कितने समय तक और ये प्रवचन चलेगा, कब हमें प्रसाद की प्राप्ति होगी, भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं धैर्यपूर्वक श्रवण। जब तक आप श्रवण नहीं करेंगे, जब तक आप सुनेंगे नहीं। कल कोई भक्त बोल रहे थे, वो भागवत पढ़ रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में कि हमें इसको पढ़ना है भागवत को और दूसरों को बताना है, तभी आपको अनुभूतियां होंगी, रियलाइजेशंस आएंगे। तो धैर्यपूर्वक श्रवण बहुत जरूरी है। तो फिर मैंने उनसे कहा तो बात ये है, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। तो भागवत को सुनना है, दूसरों को सुनाना है, तभी हमारी स्पिरिचुअल लाइफ बनेगी, तभी हमारा जीवन बनेगा। अदरवाइज कोई दूसरा तरीका नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो धैर्यपूर्वक श्रवण, धैर्यपूर्वक श्रवण। अकेले आप जब श्रवण करते हैं तो मन इधर उधर चला जाता है, इसलिए भक्तों के संग में श्रवण। यदि आप आसपास रहते हैं तो रोजाना भागवत सुनने आइए, रोजाना लेक्चर सुनिए, ऑनलाइन लेक्चर चल रहे हैं उनको सुनिए। भक्तों के संग में, कोई सोच रहा है मैं अकेले ही सब कुछ तीर चला लूंगा, अकेले तीर नहीं चलेगा। आचार्यों ने बोला है एकाकी आमार नहीं पाई बल हरिनाम संकीर्तने, अकेले मुझसे हरिनाम संकीर्तन नहीं हो सकता। आचार्यों ने यह भी बोला है कि मुझे ब्रह्मा जी का जन्म नहीं चाहिए, मुझे तो कीड़े का जन्म दे देना, लेकिन भक्तों के संग में देना। तो भक्तों का संग जरूरी है, और भक्तों के संग में रह के श्रवणम जरूरी है, उसको सुनना है। पहले भक्तों का संग चुनना है, फिर भक्तों के संग में भागवत को सुनना है। धैर्यपूर्वक श्रवण बहुत जरूरी है। पेशेंस, पेशेंस नहीं होगा तो माया के पेशेंट बन जाएंगे। सुनने के लिए पेशेंस नहीं होगा तो माया के पेशेंट बन जाएंगे। तो धैर्यपूर्वक श्रवण। चैंटिंग एंड हियरिंग, चैंटिंग जब हम चैंटिंग करते हैं तो धैर्यपूर्वक माला ली, ऐसा नहीं बहुत जल्दी में हरे हरे हो गई 16 माला ने। धैर्यपूर्वक श्रवण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वयं भगवान, जैसे आपके सामने कोई वीआईपी आ जाए, आप ऐसे ऐसे करोगे क्या? धैर्यपूर्वक बैठ जाओगे उनके सामने। IIP, इनफाइनाइटली इंपॉर्टेंट पर्सन, भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने नाम के रूप में हमारे सामने आ चुके हैं। जब हम उनका नाम उच्चारण करते हैं तो हमें धैर्यपूर्वक उसको सुनना है, एक एक शब्द को सुनना है, फिर अगले मोती पे जाना है, फिर अगले मोती पे जाना है, फिर अगले मोती पे जाना है। तब जाके हम भक्ति में विकास कर पाएंगे। नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा, वर्ष निकल जाएंगी, माला चलती रहेगी, जीवन चलता रहेगा, लेकिन अनुभूतियां नहीं आएंगी। बहुत जरूरी है धैर्यपूर्वक श्रवण। और इसमें बहुत ही अच्छी बात बताई है इस तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद ने, कि जो भगवान हैं अपने भक्तों के प्रति पक्षधारी होते हैं। अब क्यों भगवान आउट ऑफ द वे जाके एक लीक से हटके अर्जुन को बचा रहे हैं, पांडवों को बचा रहे हैं, द्रौपदी को बचा रहे हैं, शांति दूत बनकर जा रहे हैं। कौरव इतने सारे हैं, उनके साथ भीष्म है, द्रोण है, इतनी बड़ी सेना है। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। हर मतलब कैसे भी करके भगवान ने ऐसी लीला रचाई कि युद्ध हो, पांडव जीते, युधिष्ठिर महाराज एक छत्र राजा बने पूरे विश्व के।
इस उद्देश्य की प्राप्ति में जहां भी अड़चने आई, भगवान ने लीक से हटकर कुछ लीला की और अंततः युधिष्ठिर महाराज को पूरे विश्व का राजा बना दिया। ऐसा क्यों करते हैं भगवान अपने भक्तों के लिए? अब मान लीजिए कोई राक्षस जैसे हिरण्यकशिपु, आजकल भी कोट पैंट में टाई लगा के और मन में 10 सींग 10 सिर के राक्षस बहुत सारे घूम रहे हैं, एक से एक राक्षस घूम रहे हैं। तो कोई राक्षस यदि शासन करेगा तो कितना हाहाकार मचा देगा। इसलिए भगवान चाहते हैं कोई भक्त राजा हो। इसलिए भगवान हम सबके भले के लिए, जनता के भले के लिए भगवान ऐसा करते हैं। इसलिए भगवान क्या करते हैं? पक्षपात करते हैं। भगवान पार्शियलिटी दिखाते हैं। लेकिन भगवान सबको मेंटेन कर रहा है। ऐसा नहीं कि जो भक्त नहीं है उसको जो कुछ भी मिल रहा है वो भी तो भगवान से मिल रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं। पांडव कुल भक्त कुल था, अतएव भगवान चाहते थे विश्व के ऊपर शासन चलाएं। यही कारण था कि दुर्योधन दल के शासन को समाप्त करके उन्होंने महाराज युधिष्ठिर का शासन स्थापित किया। तो पक्षधारी हैं, शांति दूत बनकर गए। दुर्योधन सब कुछ देने को तैयार है, ये खा लो वो खा लो, 56 भोग खा लो। भगवान को वो पसंद नहीं है, भगवान को भक्त पसंद है। विदुर के यहां पर प्रेम से उनको क्या खिलाया जा रहा है? केले खिलाए जा रहे हैं, केले के छिलके, केले के छिलके खा लिए। हम विचार नहीं करते हैं, हम केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम भटकते रहते हैं। भगवान चैतन्य चरितामृत में श्रीला कृष्णदास कविराज क्या बोल रहे हैं? आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे भले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अपनी इंद्रियों की इच्छा के लिए आप जो भी करोगे वो काम है, लस्ट है। कृष्ण की इंद्रियों की इच्छा के लिए करोगे वो प्रेम है। लोग अपने लिए कितने अच्छे अच्छे घर बनाते हैं, आलीशान। कई बार मैं जाता हूं, लोगों के घर पे बुलाते हैं, प्रभु जी ये पूरा एक एक कमरे में ले जाएंगे, ये घर है ये घर है। फिर मैं एक बार फ्लाइट से जा रहा था, ऐसे कई बार जाता हूं, लेकिन एक बार मैंने देखा कि वो सारे घर ऐसे डिब्बी डिब्बी जैसे लग रहे थे। देखा जब विमान से डिब्बी से नजर आए घर, जिन्हें लोग दिखाते बड़े अभिमान से। इसलिए इस अभिमान को छोड़ो और जुड़ जाओ जीवन के उद्देश्य के अभियान से। जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति। और ये भगवान का इतना बड़ा घर बन रहा है, फ्लाइट से ये बड़ा घर दिखेगा, सबसे 17 मंजिला, इतनी बड़ी कमान छतरी, भगवान का स्वयं घर, भगवान का मंदिर। तो अपना घर बनाने के लिए कितना एक एक चीज। मुंबई में एक व्यक्ति से मिला, अपने घर को सजाने के लिए एक चीज इटली से, एक अफ्रीका से, एक अमेरिका से, एक चुन चुन के ऐसे। कब उनका हरि बोल हो जाए जीवन का कुछ भरोसा नहीं, सब धरा रह जाएगा। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। साथ में केवल कृष्ण का नाम जाएगा, कृष्ण की सेवा जाएगी, कृष्ण की भक्ति जाएगी। तो आप जैसे हैं, जहां भी हैं, जो करते हैं, जितना धन कमाते हैं, सब व्यक्ति, भगवान ये नहीं देखते कि ये करोड़पति है, ये अरबपति है, खरबपति है। भगवान ये देखते हैं इसके पास कितना है, इसने कितना रख रखा है। भगवान नहीं देते कितना दे रहा है। अरे कोई सोचा रहे मैंने इतना दे दिया, तुमने कितना रखा है अपने लिए, भगवान ये देते हैं। कोई व्यक्ति कम धन कमा रहा है लेकिन वो पूर्ण श्रद्धा से भगवान की सेवा में कर रहा है। हर कोई कर सकता है, स्क्वायर फीट सेवा हर कोई कर सकता है। हम भी कर सकते हैं, हमको भी करना है, सबको लगाना है। अभी अभियान चल रहा है ये मंदिर निर्माण का, हमें इससे जुड़ना है और सबको इसमें जोड़ना है। एक बार जब मंदिर बन जाएगा फिर किसी को अवसर नहीं है इस सेवा का। फिर आप देखिए भगवान कैसे ये लीक से हटकर आपके ऊपर कृपा करते हैं। जब हम कुछ कदम चलेंगे तो भगवान, हम देखेंगे भगवान भी कदम चल रहे हैं। ये सब
आदान प्रदान का खेल है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। रुक्मिणी जी, उनका मतलब ऐसी इम्पॉसिबल सिचुएशन थी, आप सोच के देखिए, उनका विवाह तय हो चुका है, किससे? शिशुपाल से। सब लोग बारात आ चुकी है, बैंड बाजे बज रहे हैं, सब कुछ ऑल सेट, सब सेट है। रुक्मिणी जी को फिर भी भरोसा है। रुक्मिणी जी ने अपना दिल किसको दे दिया है? भगवान कृष्ण को। तो हमें भी सोचना है, बिल किसको देना है और दिल किसको देना है। तो ये सब विचारणीय बातें हैं, और ये कथाएं, ये लीलाएं हमें प्रेरित करती हैं हमें किसको दिल देना है। रुक्मिणी जी इंतजार कर रही हैं भगवान कृष्ण का, और एकदम से हीरो की तरह। ये तो सारी जो मूवी देखते हैं बॉलीवुड और ये वुड और वो वुड, सब तमाशा है, 100% तमाशा है। असली हीरो कौन है? सुपर हीरो भगवान कृष्ण रथ पर आते हैं, और जैसे कि एक गिद्ध क्या करता है, एक किसी पक्षी को तुरंत झपट्टा मार के ले जाता है, ऐसे रुक्मिणी जी को ले जाते हैं। भगवान ने मतलब कितना आउट ऑफ द वे जाके कितना कमाल कर दिया, और जितने भी लोग थे वहां पर सबको मार गिराया, सबको पराजित कर दिया। भक्त की फीलिंग है तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमें हमारी भक्ति के लिए हमें अच्छे से जप करना है, अच्छे से पढ़ना है, पुस्तकों को समझना है और सेवा करनी। जब तक सेवा नहीं करेंगे अनुभूतियां नहीं होंगी, रियलाइजेशंस नहीं आएंगे। कंफर्ट जोन से बाहर आके हमें भगवान की सेवा करना है। तो बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं भागवत में। तो एक और बहुत अच्छा बिंदु जो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज की रक्षा क्यों की भगवान ने। आप देखिए, परीक्षित उत्तरा के गर्भ में है और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है, ऑलमोस्ट गर्भ को नष्ट कर दिया है। भगवान स्वयं गर्भ में घुसकर उसकी रक्षा करते हैं। भगवान को पता है परीक्षित महाराज परीक्षित विश्व पे शासन करेंगे, शुद्ध भक्त हैं। तो परीक्षित को गर्भ में ही दर्शन, इसलिए उनका नाम परीक्षित था। वो बाहर जब आए तो ढूंढ रहे हैं भगवान को, गर्भ में जो दिखे थे किधर है। तो भगवान, क्योंकि भगवान चाहते हैं भक्त शासन करें, हम भी चाहते हैं कि भक्त शासन करें। अर्थात भगवान के जो निर्देश हैं, भक्त का शासन करने का मतलब ऐसा नहीं है कि भक्त रूल करेगा, ये ऐसे डिक्टेटरशिप नहीं। भक्त क्या करेगा? भगवान की भक्ति का प्रचार करेगा। अब ये मंदिर बन जाता तो 15,000 20,000 लोग आ रहे हैं, इधर क्या करके क्या करेंगे? मूवी देखेंगे। हाँ, मूवी देखेंगे, बिल्कुल भगवान कृष्ण की मूवी देखेंगे, हरि नाम करेंगे, जप करेंगे, दर्शन करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। कितनी भक्ति का प्रचार होगा। तो ये बहुत बहुत दुर्लभ से भी दुर्लभ अवसर है। तो भगवान ऐसा चाहते हैं कि भगवान के भक्तों का शासन हो। युधिष्ठिर महाराज, प्रहलाद महाराज, सबकी भगवान ने रक्षा की है और उन्होंने शासन किया है। और अंत में श्रीला प्रभुपाद इस तात्पर्य में बता रहे हैं कि आदर्श एक जीवन है, वो क्या होता है? आदर्श कुल, भक्तों का आदर्श कुल। अब आप परिवार में रहते हैं, वहाँ पर कोई 4 बजे जगता है, कोई 5 बजे, कोई 6 बजे, कोई नहा के खाता है, कोई बिना नहा के खाता है, कोई भोग लगा के खाता है, कोई भोग लगा के नहीं खाता है। तो हम सभी का ये कर्तव्य होना चाहिए कि हमारे परिवार को एक आदर्श भक्तों का परिवार बनाया जाए। उसके लिए प्रयासरत होना है। उसके लिए परिवार के सभी सदस्यों को मंदिर लाना है, मंदिर के कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति करानी है, उनको लेक्चर्स अटेंड कराने हैं, उनको जप कराना है, सुबह 15 मिनट कीर्तन करना है मिनिमम, शाम को कीर्तन करना है। जो भी खाना है भगवान को भोग लगा के खाना है। भगवान को जो भोग लगा के नहीं खा रहा है वो क्या खा रहा है?
पाप खा रहा है, पाप खा रहा है, सिन खा रहा है वो, जो भोग लगा के नहीं खा रहा है। पाप का ढेर खा रहा है वो, भगवान को भोग लगा के खाना है, जप करना है, कीर्तन करना है, भक्तों के गाइडेंस में घर में मंदिर बनाना है। ये नहीं सोचना है ये मेरा घर है, ये सोचना है ये भगवान का घर है, ये ठाकुर जी का घर है, राधा कृष्ण का घर है, गौर निताई का घर है, श्रीला प्रभुपाद का घर है। हम इस घर में सेवक हैं। घर अच्छा बनाएंगे आलीशान, अब कौन सी जगह थी जहां पे कुछ नहीं बनाए, चलो यहां पे एक छोटा सा मंदिर बना देते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है देखिए आप। पहले के राजा महाराजा जो भी लोग थे खुद कुटिया में रहते थे और भगवान का मंदिर कितना बड़ा बनाते। देखिए साउथ इंडिया में जाके देखिए कितने बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं। तो ये कलयुग का जो प्रकोप है, इसको केवल और केवल हरिनाम संकीर्तन से, वैष्णवों के भक्तों के संग से, भक्ति करके, प्रसाद ग्रहण करके, संकीर्तन और महाप्रसादम पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई नहीं है तो अकेले बैठ के तालियां बजा के, हमें नहीं आता कीर्तन करना, जैसा भी आप गाते हैं, भगवान ये भी नहीं देखते आपका कंठ कैसा है, आपकी फीलिंग्स है कि नहीं उनके लिए, वो देखते हैं। आप घर पे बैठ के अकेले ही आप कीर्तन करिए, कितना अच्छा रहेगा। तो आज के इस व्याख्यान में हमने यही समझा कि जो भगवान है वो अपने भक्तों के प्रति बहुत दयालु होते हैं। वो सबके प्रति दयालु हैं, लेकिन भक्तों के प्रति विशेष दयालु हैं। भक्तों का लीक से हटकर उनका प्रोटेक्शन करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं। और हमने ये जाना कि भगवान अपने भक्तों की बात को धैर्यपूर्वक सुनते हैं। तो हमें भी भगवान की जो बात है, जो भागवत है, गीता है, उसको धैर्यपूर्वक श्रवण करना है। और भगवान चाहते हैं कि इस दुनिया पर कौन शासन करे, भक्त शासन करें। इसलिए भगवान आउट ऑफ द वे जाके भक्त की रक्षा करते हैं। और हमने जाना कि एक हमारा जो परिवार है वो आदर्श परिवार होना चाहिए, भक्तिमय परिवार होना चाहिए, भक्तों का परिवार होना चाहिए, गुरु के निर्देशों के अनुसार चलने वाला परिवार होना चाहिए। और हमने जाना कि भगवान हमें इतना सब कुछ दे रहे हैं, हमें उसको रिकॉग्नाइज करना है, हमें उसको जानना है। और उसका परिणाम ये होना चाहिए कि हम भगवान के प्रति अपना प्रेम जागृत करें, और उसका परिणाम ये होना चाहिए कि हम भगवान की सेवा करें। और उसका परिणाम क्या होगा, हमें मेवा मिलेगी। इधर भगवान का मंदिर बनाएंगे तो उधर भगवान अपने धाम में आपका 2 BHK 3 BHK बंगला सब रेडी मिलेगा आपको जब भगवान के धाम जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के आज के कथन को, आज के व्याख्यान को समाप्त करेंगे। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, हरि बोल।